Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the diagonals of a rhombus are 18 centimeter and 24 centimeter respectively, then its side is equal to. Now let's see the options. Option A 16 centimeter, option B 15 centimeter, option C 20 centimeter and option D 17 centimeter. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस की वो हैं 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि यहाँ पर साइड जो है वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, हमारे पास डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ से हम अगर एक रोम्बस लें, ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। तो इसे हम मान लेंगे यहाँ पर ए बी सी डी। इसमें डायगोनल्स हैं हमारे पास, एक तो डायगोनल है बी डी और एक डायगोनल है इसमें हमारे पास ए सी। ये हमारे पास दो डायगोनल्स हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल पर, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है ओ। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो ए सी है ये बेसिकली क्या होगा, ए सी जो है ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ओ सी और ट्वाइस ऑफ ओ ए के। यहाँ पर ये इसके इक्वल होगा बिकॉज क्या, यहाँ पर ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ओ ए ओ सी है वो हाफ हाफ होगा ए सी के, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ओ सी या फिर ट्वाइस ऑफ ओ ए के। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी डी है ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ओ बी के या फिर ट्वाइस ऑफ ओ डी के। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा कि ए सी हमें क्या गिवन है, ए सी हमें गिवन है यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए सी जो है हमारे पास वो है 18 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं हम। और जो अदर डायगोनल है हमारे पास उसे हम मान लेते हैं, जो कि बी डी है उसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम ओ ए देखें तो ओ ए क्या होगा, ओ ए होगा हमारे पास ए सी बाई टू। जैसा कि हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं ए सी बाई टू आ जाएगा यहाँ पर। तो ए सी बाई टू क्या होगा, 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ओ ए होगा 9 सेंटीमीटर। इसी तरह अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओ बी है ये होगा, यहाँ से ओ बी होगा हमारे पास बी डी बाई टू के इक्वल, बी डी बाई टू के इक्वल। ये जैसा कि हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में देखा था। तो यहाँ से अगर देखें तो बी डी क्या है 24, तो ये आएगा 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ओ बी आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम हमारे पास क्या आया है कि अगर हम ट्रायंगल ए ओ लें, ए ओ बी एक्चुअली, तो ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, ट्रायंगल ए ओ बी इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ये हमारे पास एक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल्ड है, और राइट एंगल्ड कहाँ पर है, ये है ऊपर। तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होती है वो होती है 90 डिग्री या फिर राइट एंगल के अपोजिट, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर एक्चुअली, ओ बी स्क्वायर। ये आया है हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से आया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, हमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ से ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए क्या है हमारा, ओ ए है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, प्लस ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इन्हें अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 225।
तो ए बी की वैल्यू अगर हम देखें तो ए बी क्या आएगा हमारे पास, +-2 15 आएगा यहाँ पर, ये 15। बट हम जानते हैं कि साइड जो है कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा हमारे पास +15 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो साइड है हमारे पास वो क्या आई है रोम्बस की, 15 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि सभी साइड क्या होंगी, 15 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, 15 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।